हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज के क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट चैप्टर्स के थ्रू हम लोग बायलैटरल मोनोपोली मार्केट्स को सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बायलैटरल मोनोपोली मार्केट तो ये क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम लोग मोनोपोली मार्केट्स में देखते हैं कि एक सिंगल सेलर होता है और प्रोड्यूसर होता है, वट एवर यू कैन से, और उसके पास सारा प्राइसिंग पावर होता है और ढेर सारे कस्टमर उसका होता है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा बायलैटरल मोनोपोली मार्केट, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, द मार्केट इन व्हिच देयर आर ओनली वन बायर्स एंड वन सेलर इज कॉल्ड द बायलैटरल मोनोपोली मार्केट। यहाँ पे मार्केट में बेचने वाला और खरीदने वाला एक होगा, यानी बेचने वाला भी एक होगा और खरीदने वाला भी एक ही होगा। तो स्टूडेंट्स, in such a market both the buyer and seller have some bargaining capacity and the price is determined by the relative bargaining strength of the two parties। यहाँ पे जो खरीदेगा और बेचेगा उन दोनों ही पक्ष के हाथों में कुछ पावर्स होता है कि वो प्राइस को बार्गेनिंग करे। जैसे कुछ प्राइस ऐसा होता है कि 100 का जो 100 रुपए का जो है वो 95 में, या 95 का जो है वो 90 में। ये नेगोशिएशंस का पावर उनके हाथों में होता है। उसके बाद जब दोनों पक्षों का कीमत जस्टिफाई होता है, फिर जाके वो जो डील है वो आगे एग्जीक्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हमें बायलैटरल मोनोपोली मार्केट समझ में आता है। तो इस मार्केट का कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, ताकि हमें ये समझ में आएगा कि कौन कौन सा सिचुएशंस के अंदर कुछ इवेंट्स होता है जिसके कारण जाके हम लोग उसको एक बायलैटरल मोनोपोली मार्केट्स हम लोग देख सकते हैं। नंबर ए, सिंगल बायर और द सिंगल सेलर ऑफ दिस मार्केट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंगल सेलर और सिंगल बायर ही होता है। दूसरा तीसरा कोई आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा जहां से आप उस सामान को खरीदो, क्योंकि स्पेशली वही सामान को वो एक स्पेसिफिक जो फर्म है वो ही बनाता है और वही इंडस्ट्री उसको प्रोड्यूस भी करता है। और सेलर जो है उसके पास भी कुछ स्पेशलिटी तो है जिसके थ्रू उस सामान को अफोर्ड करने का और खरीदने का उनके पास ही एक पावर होता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे सिंगल सेलर और सिंगल बायर होता है। नेक्स्ट, नो कंपटीशन। स्टूडेंट्स, अगर इस हिसाब से मार्केट होगा तो यहाँ पे कंपटीशन होगा ही नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए हम लोग सब्जी मार्केट में 1 किलो टमाटर खरीदेंगे, जहां हमने भाव पूछा, उन्होंने बताया 50 रुपए किलो, हम लोग आगे 3-4 दुकान देखेंगे कि वहां पे 40 रुपए किलो कौन दे रहा है, उस हिसाब से हमको वो परचेस करना है। लेकिन इस हिसाब से वो नहीं है। अगर आपको एयरक्राफ्ट चाहिए या सुपर कोई जेट चाहिए तो उस हिसाब से हर किसी दुकान में तो ये बनेगा नहीं, हर कोई इंडस्ट्री इसको मैन्युफैक्चर ही नहीं करेगा, और उसको जो खरीदेगा वो भी एक स्पेशल जो कैरेक्टर्स है वही होगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट, नंबर सी, कंप्लीट कंट्रोल बायर्स एंड सेलर्स। स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हमें यहाँ पे टोटल कंट्रोल बायर्स और सेलर का ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है तो और सेलर्स जो है वो उनके पास ही वो डिसीजंस मेकिंग का कुछ पॉइंट्स होता है, वो ही कीमत अगर जस्टिफिकेशन होता है फिर जाके वो डिसीजन को वो एग्जीक्यूशन करता है और प्रोसेस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, प्राइस डिटरमाइनेशन बाय द नेगोशिएशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगोशिएशन से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जैसे कि कोई अगर खरीदने वाला कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो उस हिसाब से वो बेचने वालों को एक प्राइस बोलेगा, तो बेचने वाला को अगर उस प्राइस के हिसाब से वो वायबल लगे तो वो उसको कंसिडरेशन करेगा। जैसे कि अगर कोई सामान 10 रुपए 100 रुपए के अंदर अगर 11 यूनिट्स आता है तो उस हिसाब से आपको बोला जाएगा कि रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो इस बार आपको उसके लिए 110 रुपीज पे करना होगा। तो दैट इज वाई ऐसे ही प्राइस डिटरमिनेशन होता है बाय नेगोशिएशंस के थ्रू। अच्छा, क्वांटिटी डिटरमिनेशन बाय द नेगोशिएशंस। यहाँ पे भी अगर कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको चाहिए तो उस हिसाब से एक प्राइस का तो कीमत का तो एक जस्टिफिकेशन होना ही चाहिए। उसके बाद जाके वो जो सामान है वो सप्लाई
खरीदा जाता है या बेचा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑन इट्स एंड अदर। स्टूडेंट्स, इस हिसाब से ना जो बायर्स होता है उनको पता होता है कि हम लोग, हमारा जो सेलर है हमारे लिए ही वो सामान को प्रस्तुत करेगा। अच्छा, जो सेलर है उनको भी पता होता है कि अगर हमारा सामान कोई खरीद सकता है वो बिल्कुल और बिल्कुल उस स्पेसिफिक जो बायर्स है वो ही खरीद सकता है, क्योंकि और दूसरा कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, तो फाइनली यहाँ पे बार्गेनिंग पावर फ्रॉम द बोथ साइड, यहाँ पे दोनों के हाथों में बार्गेनिंग पावर होता है कि वो अपना कीमत को जस्टिफाई करे और फिर जाके उस जो प्रोजेक्ट के अंदर काम हो वो आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल लाइफ में भी मार्केट में कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ मार्केट्स हमें देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से हम लोग जानने की, रिलेट करने की चेष्टा करेंगे कि बायलैटरल मोनोपोली मार्केट्स ठीक कौन कौन सा कारोबार के अंदर देखी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेबर मार्केट। तो स्टूडेंट्स, लेबर मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ कामों के लिए ना कुछ स्पेशल लेबर होता है, तो उनको उनको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है, उनको ट्रेनिंग ही ऐसे किया जाता है कि वो स्पेसिफिक काम उस उनको छोड़ के दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। सो वही अगर हुनर है तो उनके पास ही है, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट है उन लेबर के पास ही होता है। सो वो गिने चुने होता है। अगर आपके हिसाब से वो लेबर आपको चाहिए तो आपको एक नेगोशिएशन प्राइस के अंदर फिर जाके उनको एम्प्लॉयमेंट में हायर करना होगा। नेक्स्ट, सिंगल कोल माइन और मैन्युफैक्चरर। सपोज स्टूडेंट्स, आपको एंथ्रेसाइट कोयला चाहिए। अब एंथ्रेसाइट कोयला बहुत ज्यादा रेयर होता है और कीमती भी, और इसका जो यूजेस होता है ना वो स्पेशलाइज्ड कुछ इंडस्ट्री के लिए ही होता है। अगर वो आपको चाहिए तो उस हिसाब से जो यूनिक एक सामान है यानी कि एंथ्रेसाइट कोल, तो उस माइनर के पास ही आपको जाना पड़ेगा और प्राइस आपको नेगोशिएशंस करने के बाद फिर जाके उस सामान को आप खरीद पाओगे। अच्छा, सिंगल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हमारे पास अगर होगा कि एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो उस हिसाब से वो प्रोड्यूस अगर करता है तो गुजरात को बेचता है और वेस्ट बंगाल को बेचता है। तो उस हिसाब से एनटीपीसी को पता होता है अगर कोई लेगा तो गवर्नमेंट विल बी परचेस आवर इलेक्ट्रिसिटी, और गवर्नमेंट भी जानता है कि एग्जैक्टली हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उस हिसाब से एनटीपीसी को छोड़ के हमें और कहां जाना पड़ेगा, कौन देगा हमें इलेक्ट्रिसिटी। तो उस हिसाब से सिंगल इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरर भी बायलैटरल मोनोपोली मार्केट के अंदर आपको रिलेट करने को दिखेगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्टूडेंट्स, ये जो कंपनी है HAL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी ना स्पेसिफिकली जो गन पाउडर होता है, स्पेशल गन होता है, एम्यूनेशन, एयरक्राफ्ट, जो सुपर जेट होता है, तो ये सब सामान बनाता है। तो इसको खरीदता कौन है? आम नागरिक के तो बस की बात है ही नहीं कि वो सुपर जेट को खरीदे या बम और बंदूक को खरीदे। ये टोटली गवर्नमेंट के ऑर्डर प्लेस के बाद वो गवर्नमेंट के लिए ही, डिफेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सामान बनाता है, और गवर्नमेंट ही सिर्फ और सिर्फ इनका कस्टमर है। नेक्स्ट, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका काम है कि एयरक्राफ्ट बनाना, जैसे सबमरीन बनाना और छोटे मोटे और मॉडर्न टाइप का जो शिप्स होता है जो डिफेंस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बनाना। अब ये जो खरीदेगा ये गवर्नमेंट ऑल्सो परचेसिंग फ्रॉम द माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, और माजगांव डॉक ही सिर्फ और सिर्फ काम करेगा गवर्नमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा, तो इस हिसाब से हम लोग क्रोनोलॉजिकली देख पाएंगे कि बायलैटरल मोनोपोली के अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए, कौन कौन सा फीचर्स होना चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कौन कौन से होंगे, और इससे रिलेटेड हमारे जो प्रैक्टिकल कंपनीज होता है वो कैसे काम करता है, उसकी ढंग से काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड के अंदर रहो, नो प्रॉब्लम, इसको आप 2-3 बार देख लो और टेक्स्ट बुक को थोड़ा आप पढ़ लेना, आप इजीली आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। अच्छा, आपके ख्याल में और कोई अगर ऐसा मार्केट्स हो तो उसको भी आप पॉइंट आउट कीजिए।
अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।